All right, traders, a very warm welcome. So I'm CA Tanish Mangal. Welcome to Post Market Analysis. तो डिस्कस करते हैं आज मार्केट में हुआ क्या। तो मैंने पूरे लेवल्स शेयर करके रखे थे अपने ट्रेडर्स कम्युनिटी वाले ग्रुप में। तो एक पूरा ऑब्जर्व करते हैं कि आज क्या हमारा व्यू था और कहां हमने ट्रेड लिया और कहां प्रॉफिट बुक किया। ओके, तो ये मैंने 8 बजे के आसपास ये सारा निफ्टी का आवली का MACD शेयर किया था, जिससे मुझे लग रहा था कि निफ्टी थोड़ा बेरिश हो सकता है। ये 15 मिनट्स का चार्ट था, सेम 8 बजे के आसपास मैंने शेयर किया था। बट 15 मिनट्स का चार्ट जो था वो थोड़ा बुलिशनेस बता रहा था, जैसे स्टोकैस्टिक RSI वगैरह सब के हिसाब से MACD के हिसाब से थोड़ा बेरिश बुलिश बता रहा था। पर जो आवली चार्ट था वो थोड़ा बेरिश था। ओके, और हमें वेट करना था मार्केट के ओपन होने का कि प्राइस कैसे ओपन होता है। गैप अप होगा तो हमारी स्टडी हो सकता है चेंज हो जाएगी, गैप डाउन होगा तो हो सकता है हमारी स्टडी चेंज हो जाएगी, फ्लैट होगा तो हो सकता है हमारा स्टडी कुछ और रहेगा। ओके, तो हमने एक बनाया व्यू कि क्या हो सकता है। देन सेम बैंक निफ्टी में भी, बैंक निफ्टी आवली MACD से थोड़ा बुलिश लग रहा था और 15 मिनट्स में भी थोड़ा बुलिश लग रहा था। अपना स्टोकैस्टिक RSI वगैरह सभी चीज बुलिश इंडिकेट कर रहे थे। और ये मैंने लेवल शेयर किए थे बैंक निफ्टी के 5 मिनट्स के चार्ट पे कि ये सारे लेवल्स हैं और ये इंपॉर्टेंट लेवल्स है। प्राइस यहां पे आके रिएक्ट करेगा। ये गैप लगा हुआ था, ऊपर रेजिस्टेंस था और यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल लगा हुआ था। ठीक है, तो देखते हैं प्राइस कैसे ओपन होता है। देन फिर मार्केट ओपन हुआ, मार्केट ओपन हुआ। ठीक है, ये कैंडल बनाया। तो मैं दोनों को साइमल्टेनियसली लेके चलूंगा, निफ्टी और बैंक निफ्टी को। तो ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। बैंक निफ्टी ओपन हुआ और 5 मिनट्स में, और फर्स्ट 5 मिनट्स में ये कैंडल आया, ये वाला कैंडल आया। तो मैंने शेयर किया ये 5 मिनट्स में ये वाला कैंडल बनाता है, ये ऐसा कैंडल। ओके, फिर मैंने शेयर किया कि बैंक निफ्टी फेसिंग रेजिस्टेंस, तो सीम्स लाइक गैप में भी फिल। तो गैप ये जो है गैप फिल हो सकता है। ये जो गैप था, ये गैप, ये जो पूरा गैप था, ये गैप फिल हो सकता है क्योंकि बैंक निफ्टी ओपन हुआ यहां पे इस लेवल पे और रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। ठीक है, तो एग्जैक्टली क्या हुआ, प्राइस ओपन हुआ ऐसा और लग रहा है कि ये गैप फिल हो सकता है। तो प्राइस ने किया क्या, प्राइस ने ये पूरा का पूरा जो गैप था, ये गैप को फिल किया। ये वाला गैप, ये जो गैप लगा हुआ था, प्राइस ने ये गैप को फिल किया, ये जो गैप था। ओके, देन फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ, तो मैंने एक OI का डेटा शेयर किया 9:30 के 9:30 के आसपास कि OI में अगर देखा जाए तो 16,700 पे 16,700 पे बहुत ज्यादा कॉल राइटिंग हो रही थी, बहुत ज्यादा कॉल राइटिंग हो रही थी। तो मैंने क्या बोला कि अपन एक स्ट्रेटजी लगा सकते हैं कि 16,700 का कॉल ऑप्शन बेच सकते हैं और 17,000 का कॉल ऑप्शन बाय कर सकते हैं। ठीक है, तो स्ट्रेटजी लगा सकते हैं। और प्राइस एक्शन भी वही बता रहा था। अगर मैं निफ्टी का चार्ट ओपन करूं, अगर ये निफ्टी का चार्ट है तो प्राइस एक्शन भी वही बता रहा था। ये कैंडल बना, ठीक है, ऊपर साइड रिजेक्शन, नेक्स्ट कैंडल बनाया ऊपर साइड रिजेक्शन, नेक्स्ट कैंडल बनाया ऊपर साइड रिजेक्शन। मैं इसी कैंडल के आसपास 16,700 का कॉल बेच दिया था और 17,000 का कॉल खरीद लिया था। अब अप्रोक्सीमेटली 20.5 के आसपास प्रीमियम कलेक्ट किया था। उसके बाद फॉल आया, प्रॉफिट देखा। ठीक है, उसके बाद वापस से प्राइस ऊपर जाने लगा, प्राइस वापस से यहां पे घूम के ऊपर जाने लगा। फिर मैंने क्या शेयर किया, फिर मेरे को क्या लगा, फिर मैंने देखा एक और शेयर किया मैंने, जस्ट 1 सेकेंड। आई थिंक ये लेवल था, ये वाला जो लेवल था ये शेयर किया मैंने, ये वाला चार्ट शेयर किया। और ये देखो आप, एग्जैक्टली इसी लेवल पे प्राइस जो है मल्टीपल रिजेक्शंस मार रहा है, अपने पढ़े मल्टीपल रिजेक्शंस मार रहा है ऊपर साइड। और क्या है कि बैंक निफ्टी निफ्टी नॉट एबल टू क्लोज अबव 16,700। तो यहां पे निफ्टी जो था 16,700 के ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पा रहा था। कितना बढ़िया ऑब्जर्वेशन चल रहा था, ये देखो इस लेवल के आसपास मल्टीपल रिजेक्शंस पड़ रहे हैं और 16,700 के ऊपर क्लोज नहीं दे पा रहा था। क्यों, क्योंकि बहुत ज्यादा कॉल राइटिंग होकर रखी थी। तो यहां पे हमने लॉट और बढ़ा दी क्योंकि और अच्छा प्रीमियम मिल रहा था।
यहाँ पे और सेम स्ट्रेटजी और लगा दी और लॉट्स बढ़ा दिए, 16,700 का कॉल सेल करके 17,000 का कॉल बाय कर लिया। उसके बाद तो क्या फॉल आया है, उसके बाद प्राइस इसके ऊपर गया ही नहीं और पूरा का पूरा बुक किया, पूरा का पूरा बुक किया। ओके, क्या फॉल आया है। तो हम लोग बेरिश थे और एग्जैक्टली हमने ओआई को देख के, प्राइस एक्शन को देख के, चार्ट्स को देख के, इंडिकेटर्स को देख के, एमएससीआईडी, आरएसआई, इन सबको देख के, स्टोकेस्टिक को देख के हमने एक ट्रेड लिया और जो कि सब कुछ शेयर किया हुआ था और एक प्रॉपर ऑब्जर्वेशन के साथ एक हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड में एंटर किया। ओके, ऐसे ही बैंक निफ्टी का ऑब्जर्वेशन, ऐसे ही बैंक निफ्टी के बारे में बात करते हैं। सो बैंक निफ्टी में यहां पे प्राइस जो था कंसोलिडेट कर रहा था। ओके, यहां पे प्राइस जो था कंसोलिडेट कर रहा था और मैंने 10:20 के आसपास, 10:20 के आसपास मैंने बोला था कि इट इज टू अर्ली टू टेल बट प्राइस एक्शन बता रहा है नीचे साइड टूट सकता है। 10:20 के आसपास बोला कि नीचे साइड टूट सकता है। हुआ क्या, हुआ क्या, ये कंसोलिडेट कर रहा है यहाँ पे, ये कंसोलिडेट कर रहा है यहाँ पे। ओके, यहाँ पे ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है पर जा नहीं पा रहा और जो ये नीचे साइड टूटा हमने और लॉट्स बढ़ा दिए और देखो यहाँ पे क्या एकदम प्रेशर आया, क्या एकदम सेलिंग प्रेशर आया। ठीक है, फिर एक जैकपॉट ट्रेड शेयर हुआ यहाँ पे। क्या बोला कि बैंक निफ्टी 36,000 का पुट ऑप्शन 73 रुपीज पे चल रहा था और 36,200 का कॉल ऑप्शन 36 रुपीज पे चल रहा था। तो दोनों को बाय कर सकते हो, कंबाइंड प्रीमियम लगेगा। और क्लियरली मेंशन किया था 10:20 के आसपास ही कि ओआई डेटा के हिसाब से बैंक निफ्टी में सेकेंड हाफ में जोर का मूव आ सकता है आफ्टर 12:30। और देख लो 12:30 में क्या हुआ, आप एग्जैक्टली देख लो 12:30 में क्या हुआ। ये 12:30 वाला कैंडल है, ये 12:30 वाला कैंडल है। 12:30 के बाद आप देखो मेजर फॉल, 12:30 के बाद आप देख सकते हो मेजर फॉल, ये पूरा फॉल आया है यहां से। और जो चीज शेयर किया गया था कि आप टारगेट कितना रख सकते हो, 195, 245, 300, ये 500 से ऊपर गया और 300 का भी टारगेट अचीव करा। तो ये पूरा टारगेट दिया और अच्छा खासा रिटर्न अर्न किया, मोर देन 100% रिटर्न अर्न किया। ठीक है, तो प्रॉपर ऑब्जर्वेशन, एक एक लॉजिक शेयर होता है, ये ट्रेडर्स कम्युनिटी में होता है जहां पे आपको और डेली बेसिस पे और ऑल्टरनेट डेज पे वेबिनार्स होते हैं जहां पे हम सारी चीजें डिस्कस करते हैं और अपना अर्निंग के साथ साथ लर्निंग भी हो रही है, लर्निंग के साथ साथ अर्निंग भी हो रही है। तो ऐसे हम लोग ट्रेडर्स कम्युनिटी ग्रुप पे वर्क करते हैं, हमें स्टॉक्स भी शेयर करते हैं और हम प्रॉपर लाइव मार्केट में पूरा एक्टिव रहते हैं। ओके, तो अब बात करते हैं आगे क्या, आगे क्या निफ्टी बैंक निफ्टी में आगे कौन कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट है वो बात करते हैं। तो निफ्टी की बात करूं, सो कल क्योंकि हॉलीडे तो देखते हैं मार्केट परसों कैसे ओपन होगा। पर अगेन ये जो इंपॉर्टेंट लेवल था, ये जो इंपॉर्टेंट लेवल था 16,587, प्राइस वापस से उसके नीचे आ गया, प्राइस वापस से उसके नीचे आ गया और अब 16,500 वापस से ओपन हो गया। ठीक है, प्राइस ने देखो नीचे गया, टेस्ट किया, तो वापस से अगर फ्लैट ओपन होता है तो 16,500 फिर से देखने को मिल सकता है। ओके, 16,500 फिर से देखने को मिल सकता है। हमें वेट करना है मार्केट परसों ओपन कैसे होता है, कैसी कैंडल्स बनाता है। ठीक है, देखो होता क्या है कि आप पहले चीजों को ऑब्जर्व करो कि आप होगा क्या, आप सारे लेवल्स को मार्क करो और सबसे इंपॉर्टेंट वही है कि प्राइस कैसे ओपन होता है। जैसे बैंक निफ्टी आज ओपन हुआ था 5 मिनट्स में रेड कैंडल बनाया था और लग रहा था कि यार आज मार्केट तो नीचे ही जाने वाला है। ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा कॉल राइटिंग हो रही थी निफ्टी में भी बैंक निफ्टी में भी। तो ये सारे लेवल से ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ऊपर एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है। तो अगर इस सपोर्ट को भी ब्रेक करता है तो वापस से हम 16,375 से 356 के लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं। सो इसको ट्रैक कर सकते हो। देन बैंक निफ्टी में बात करें अपने तो पूरा एक ट्रेंडिंग मूव आया नीचे साइड। ठीक है, अगर इसको भी थोड़ा ओके, तो वापस से यहाँ पे गैप लगा हुआ है, ये जो है गैप है, तो हो सकता है ये गैप फिल हो जाए यहाँ पे आके, यहाँ पे 35,230 से लेकर 35,320, तो 100 पॉइंट का गैप है, तो हो सकता है ये गैप फिल करने आ जाए। ओके, तो ये लेवल्स आप देख सकते हो। और डेली टाइम फ्रेम से अगर बात करूं तो डेली टाइम फ्रेम की जो कैंडल है बहुत बढ़िया कैंडल बनी है, बहुत बढ़िया कैंडल बनी, जो साइडवेज चल रहा है, अभी भी इस रेंज में फंसा हुआ है, अभी भी इस रेंज में फंसा हुआ है बैंक निफ्टी। ओके, तो वापस से अगर नीचे आता है तो बेरिशनेस और देखने को मिलेगा। सो ये हुआ निफ्टी और बैंक निफ्टी का ऑब्जर्वेशन। अभी स्टॉक का लिस्ट आया नहीं था, तो स्टॉक का लिस्ट मैं कल शेयर कर दूंगा कि कौन कौन सा स्टॉक आप ट्रैक कर सकते हो। सो आई होप वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा, वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अगर आपको कोई भी डाउट है ट्रेडर्स कम्युनिटी ग्रुप के रिगार्डिंग तो आप मुझे डायरेक्टली
टेलीग्राम कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पे 8109149175। ओके, सो एक्चुअल में हम लोग ऐसे ही वर्क करते हैं, हम लोग ऐसे टिप्स नहीं देते कि ये बाय कर लो, ये सेल कर लो, प्रॉपर लॉजिक, ऑब्जर्वेशन सब कुछ के साथ आपके साथ एक ऑब्जर्वेशन शेयर होता है। आपका मन हो लो नहीं हो तो मत इग्नोर करो, सिर्फ ऑब्जर्व करो। ओके, सो थैंक यू सो मच।